जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी तिथि यानी नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन महागौरी की पूजा करने के साथ ही बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि, माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजन मंत्र, क्षमा याचना के साथ ही आज के शुभ मुहूर्त के बारे में भी। 22 अक्टूबर रविवार को अष्टमी तिथि रहेगी और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 से, जिसकी समाप्ति 22 अक्टूबर रविवार की शाम 7:59 तक हो जाएगी। आज के दिन सूर्योदय सुबह 6:30, सूर्यास्त शाम 6:52, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से 12:34 तक। अमृत काल का समय दोपहर 12:38 से 2:10 तक होगा। धरती योग इस दिन सुबह से प्रारंभ होगा और रात 9:52 तक समाप्त हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:31 से 11:50 तक। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौर होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ गौरी की पूजा करने से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। वृष पर सवार होने वाली के कारण वृषा रूपा भी कहा जाता है। माँ महागौरी की देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। चतुर्भुजाधारी देवी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा और नीचे वाली में त्रिशूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में पर मुद्रा है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है और माँ के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इस दिन संकल्प लेकर की गए माँ महागौरी की पूजा करने से प्रसन्न होकर सुंदरता, धन संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। माँ की पूजा से घर में सदैव धन के और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। आज के दिन माँ महागौरी को हलवा, खीर, पूड़ी और चने का साथी नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ का प्रिय रंग लाल और श्वेत है, इसलिए माँ की पूजा में लाल और सफेद रंग का उपयोग करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगा जल छिड़क के आप माँ महागौरी की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। बहुत से घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो ऐसे में जिन्होंने लगातार जो 9 व्रत रखे हैं तो उन्हें उपवास रख के नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से आपको उपवास रखना चाहिए उसी तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। माँ महागौरी का ध्यान करना चाहिए, तो दीपक जलाकर फिर माँ महागौरी को आप लाल गुड़हल का फूल, अक्षत, सिंदूर, लाल चुन्नी, लाल चूड़ियाँ, 5 सुपारी और नारियल और पान अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता हो तो ऐसे में आपको माँ को भोग लगाने के हलवा, पूड़ी, चने आदि का प्रसाद तैयार करना चाहिए। फिर इस दिन हवन भी करना चाहिए। हवन आप चाहें तो पुजारी जी को बुला के करवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी अज्ञारी के रूप में आप हवन कर सकते हैं। जो नव दुर्गाओं के नाम से आहुति देनी होती है और उन्हें 5 सुपारी, इलायची का भोग, मिठाइयों का भोग लगाना होता है, जिसमें प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी के विशेष पूजन मंत्र और आरती के बारे में। माँ महागौरी का पूजा मंत्र ओम देवी महागौरी नमः। प्रार्थना श्रुते क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझ के मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने मंत्रहीन और क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजा किया है, वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कह के पुकारता है उसे वो गति प्राप्त होती है।
जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां आदि कर दी हूँ, वे सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, जगत माता, कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ माँ गौरी की जय। जिन भी भक्तों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, अगर आपने पूरे उपवास रखे हैं तो आपको अष्टमी पूजन को सूर्योदय के दोपहर से पहले पहले कर देना चाहिए। कई बार लोग सारे व्रत ना रख के भी पहला आखिरी व्रत रखते हैं। ऐसे में जिन भक्तों के घर में कन्या पूजन अष्टमी तिथि को होता है, उन्हें सप्तमी तिथि को उपवास रख के अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा आप सच्चे मन से करें, संकल्प लेकर पूजा करें और विधि विधान से तैयारी करें। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले भोग माँ को लगाया जाता है। अगर आपके घर में हवन होता है तो अष्टमी तिथि को पहले आप हवन करें, उसके बाद ही कन्या का पूजन करें। भूले से भी कलश विसर्जन या चौकी जो है वो कन्या पूजन से पहले नहीं हटाई जाती है। आज की पूजा परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए। जिनके घर में अष्टमी को कन्या पूजन होता है, उनको माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना तो करनी चाहिए। साथ ही अब तक की गई पूजा पाठ, अब तक रखे गए रखे हुए उपास को स्वीकार करना, माता से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन जो भी भोग लगाएं परिवार जनों में प्रसाद के रूप में जरूर बांटें। और जो कन्या भोज करते हैं उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखिए, जो कन्या की उम्र है वो 2 से 5 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपको 7, 9 या 11 कन्या ना मिले तो आपको जितनी कन्या मिल जाए उन्हीं को विधि विधान से पूजन करके दान दक्षिणा देकर विदा करें। कन्याओं की संख्या हमेशा विषम रखी जाती है, 1, 3, 5, 7, 9 या 11। साथ में एक भैरव भी पूजन किया जाता है, नहीं तो कन्या पूजन अधूरा रहता है। तो एक आप भैरव को भी, जिनकी उम्र 2 से 5 के बीच में होनी चाहिए। पूजा करते समय भैरव बाबा को जरूर बिठाएं। पूजा करते समय छोटी कन्या का सबसे पहले पूजन करें, उसके बाद बाकी कन्याओं का पूजन करें और बटू भैरव की पूजा अंत में करें। सबको आप आसन पर बिठा के उनको तिलक लगा के उनके चरण धुला के फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन करा के विधि विधान से उनका पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा, उन्हें उपहार की चीजें उन्हें दे के, जो भी उन्हें पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दे के उन्हें भेंट, फिर उनको चरण छू के आपको माता रानी का जो भी भोग प्रसाद है वो दे के उन्हें विदा करना चाहिए। विदा करने से पहले अपने घर के आंगन में या अपने मंदिर में सभी को एक साथ खड़ा करके उनसे जोरदार माता रानी का और जयकारा लगवाना चाहिए। जो उन कन्याओं में सबसे छोटी कन्या है, उन्हीं कन्याओं में से उस कन्या से थोड़े अक्षत अपनी माता रानी के चरणों में अर्पित करवाएं और उनको विदा करने से पहले आप अक्षत उनके ऊपर थोड़े छिड़कें, उसके बाद उन्हें विदा करें और फिर माता भगवती से क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि पूजा पाठ में, कन्या पूजन में कोई कमी हो गई हो तो माता रानी आपको क्षमा कर सकें। जो व्रती हैं, जो अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, उन्हें सारी विधि समाप्त करने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ ना कुछ आज दान दिया जाता है, गौ माता को भोजन जरूर दें। गौ माता को जब कभी भी ज्यादा तला भुना नहीं देना चाहिए। हो सके तो उन्हें फल या हरा चारा दे सकते हैं या फिर उन्हें गुड़ रोटी भी खिला सकते हैं। आसपास के देवी मंदिर में जाकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक घी का दीपक माँ के मंदिर में जलाएं। उन्हें लाल चुन्नी, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो भी भक्त नवरात्रि के दिनों में माँ को श्रृंगार न अर्पित कर पाए हो, वह अष्टमी और नवमी के दिन भी श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। श्री दुर्गा सती के